अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मॉब मेंटालिटी की, हर्ड मेंटालिटी कह लीजिए या एक हुजूम की एक सोच या उसकी हरकत के ऊपर। ये शायद आपने ये वीडियो देखी है जो कराची की है कि एक हुजूम जाता है और वो केएफसी में बहुत ज़्यादा जाके तोड़-फोड़ करता है और वजह ये है कि वो उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है जो गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। इसमें तो कोई डिनायल है नहीं, हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि उनके साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा बुरे हालात में हैं वो सब। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो इस रिएक्शन की बात करना चाहता हूँ कि क्या ये रिएक्शन सही गलत वो तो गलत हो ही रहा है, क्या ये रिएक्शन सही है कि गलत, या ये रिएक्शन जस्टिफाइड है या नहीं, और इस रिएक्शन के कहाँ कहाँ हम इम्पैक्ट देखते हैं। हम सब ने ये चीज़ देखी है, पाकिस्तान में बहुत अरसे से चली आ रही है कि जैसे बहुत पुराना एक वाक़या हुआ, एक कपल के ऊपर ब्lasphemy का इल्ज़ाम लगा और उन्हें जाके एक हुजूम ने उठकर फ़ैसला किया, उन्होंने ही वहाँ पे सज़ा दे दी कि जो है इनकी सज़ा तो मौत है। उसी तरह सियालकोट के 2 भाइयों का कि एक हुजूम ने फ़ैसला किया, उन्होंने गलत किया, उन्हें बड़े ही बेदर्दी से मार दिया गया। इसी तरह अभी रिसेंटली एक श्रीलंकन के साथ भी हुआ कि उनके ऊपर एक ब्lasphemy का इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया। अब बात आती है कि इसमें और ये जो हुजूम कर रहा है उसमें फ़र्क क्या है? ये सारी चीज़ें एक ही जगह से जन्म जन्म लेती हैं, वो है एक्सट्रीमिज़्म। हमारी कौम में एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए और एक होता है ना फौरी एक सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान हासिल करने के लिए ये एक्सट्रीमिज़्म जन्म ले चुका है कि हम चाहते हैं कि इस तरह के एक्सट्रीम एफर्ट्स करके हम अपने आप को मुतमईन कर सकें। और ये डेस्परेशन से आता है क्योंकि हमने ऐसे तो कुछ किया है नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जहालत है और बहुत ज़्यादा जो है हम बहुत कोई अच्छे भी नहीं कि हमने बड़े कोई अच्छे काम किए हों, तो हम अपने आप को एक मुतमईन करने के लिए इस तरह की फजूल और जहालत वाली हरकतें करते हैं। जैसे ये केएफसी में जाके आपने तोड़-फोड़ की, तो ये जो हुजूम को कौन बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है? यही हुजूम अगर कल उठ के फैसला करता है कि उन्हें लगता है कि किसी ने गुस्ताखी की है और वो जाकर उसे मार देता है, तो कौन फैसला करेगा सही गलत? जैसे आज आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रेव और बहुत ज़्यादा बहादुर कह के उन्हें एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कल अगर वही लोग जाकर मार देते हैं किसी को, या वो ये आग आपके घर तक भी आ सकती है, या आपके घर पे कभी किसी बात पे हुजूम फैसला कर ले कि आपको मारना चाहिए या आपको छोड़ना चाहिए, तो आप क्या सोचेंगे? या आप जान को छोड़िए, आपके बिज़नेस पर कल बात आ जाए कि एक हुजूम फैसला करे कि ये करना चाहिए कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? बॉयकॉट तक बात समझ आती है कि आप बॉयकॉट करें, आप इकोनॉमिकल आपको कोई चीज़ गलत लगती है, उन लोगों के प्रोडक्ट्स का आप बॉयकॉट करते हैं, चलें, यहाँ तक बात समझ आती है। लेकिन ये तोड़-फोड़ करना और उसके बाद उन्हें इतनी एप्रिसिएशन मिलना कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और जाके तोड़ा-फोड़ा और वहाँ पे इतने ज़्यादा एक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, और आप उस चीज़ को एप्रिशिएट करें, इतने सारे लोग वहाँ पर जो है कि जैसे पता नहीं कौन-सा कोई नेक अमल कर रहे हैं वो। इसी तरह ये सारे जो इवेंट्स हमारे होते रहते हैं ना, जिनमें लोग की जानें जाती रहती हैं, वो उसी तरह जाती रहेंगी अगर हम अपने रिएक्शन को मेजर नहीं करेंगे और हम देखेंगे नहीं कि हमारा रिएक्शन जस्टिफाइड है कि नहीं, ये एक एजुकेटेड है, कि एक तमीज़दार रिएक्शन है कि नहीं, या इस रिएक्शन को इम्पैक्ट है भी कि नहीं। आप खुद बोलिए कि अगर कोई इस रिएक्शन को देखेगा, वो यही सोचेगा ना कि कितने जाहिल लोग हैं, या वो इस चीज़ पे कोई इंपॉर्टेंस भी देगा कि ये लोग गम और गुस्सा है, देखें कितने जाहिल हैं, अपनी ही प्रॉपर्टी वहाँ पे जला रहे हैं, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा जो लोग कर रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आपका जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आपका एहतजाज तभी रिकॉर्ड हो सकता है जब आप उन्हें किसी और चीज़ पर ऑब्जेक्शन करने का कोई मौका ही ना दें। आप पीसफुली जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें ताकि इंटरनेशनल मीडिया भी देखे। यही आप कर सकते हैं ना, यही आप चाहते थे ना। आपका एंड गोल क्या है? एंड गोल यही है ना कि लोग नोटिस करें इस बात को कि पाकिस्तान में इस चीज़ को गलत समझा जा रहा है। जो एक इंडिविजुअल यही कर सकता है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। ना आपके इदारे आपको इस तरह सीरियस लेंगे, ना ही कोई बाहर आपको कोई सीरियस लेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी जहालत दिखाते हैं इस तरह, अपना एक्सट्रीमिज़्म दिखा के कि आप नॉर्मल हैं ही नहीं। आपको तो एक ज़हनी थेरेपी की ज़रूरत है। आपको तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि आप में ये एक्सट्रीमिज़्म निकले और आप कुछ लॉजिकल सोच सकें, कोई आउटकम। आपने कभी बैठ के सोचा कि हमारे पास क्या-क्या चैनल्स अवेलेबल हैं जिससे हम अपना मैसेज जो है हमारे मुल्क के लोकल बड़े इदारों या हम इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचा सकें? नहीं। हमने सिर्फ यही इंस्टेंट फ़ैसले लेने हैं डेस्परेशन की बेसिस पर, और ये एक्सट्रीम चीज़ें करनी है, कभी किसी को मार देना है, तोड़-फोड़ कर देनी है, और हालात देखें आप कितने बुरे हैं। ये जो जिस हुजूम पे आप लोग रिएक्ट करेंगे, बड़ा बहादुर काम किया है या बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, यही लोग हैं जिन्होंने मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ है कि हमारी ना सड़कें ठीक हैं, ना हमारे पास क्राइम रेट इतना ज़्यादा है। यही लोग वो सोशल जगहों पे भीख माँगते फिर रहे होते हैं, और यही हुजूम ने अगर ये तोड़-फोड़ की तो हम उन्हें बड़ा ही एप्रिशिएट करें। तो खुद सोचिए अपना रिएक्शन किस तरह से जस्टिफाइड है कि नहीं, और किस तरह से आप अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो किस तरह इस चीज़ के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आते हैं जब
यही हुजूम बड़े हरकतें करता है, यानी किसी की जान ले लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पर गौर करेंगे और सोचेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।